नमस्कार। आजकल बैंक से कई चीज़ों के लिए लोन लिया जाता है। किसी को घर बनाना है, किसी को रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, किसी को ज़मीन खरीदनी है, किसी को दुकान लेनी है, बाइक लेनी है, कार लेनी है। इन सभी चीज़ों के लिए बैंक से लोन लिया जाता है। यदि बैंक का लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है या ईएमआई कोई व्यक्ति नहीं चुका पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक के क्या अधिकार हैं और वह व्यक्ति जिसने वो लोन लिया है या ऋण लिया है उसके क्या अधिकार हैं, आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो बिंदुओं पे बात करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु है कि लोन ना चुकाने पर बैंक के क्या अधिकार हैं, और दूसरा, लोन ना चुका पाने की स्थिति में जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, जिसे हम बोरोवर भी कहते हैं, उसके क्या अधिकार हैं। बैंक द्वारा जो लोन दिया जाता है वो सिक्योर्ड असेट के अगेंस्ट दिया जाता है। सिक्योर्ड असेट या तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सी चीज़ें आती है, जिसमें घर आ सकता है, मकान है, दुकान है, ज़मीन है, और बहुत सारी चीज़ें आती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में बाइक है, कार है, एफडी है, गोल्ड है, एट्सेट्रा बहुत सी चीज़ें होती है। इसके अलावा लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, और बैंक द्वारा इन सब के आधार पर लोन दिया जाता है, जिसे हम सिक्योर्ड असेट के आधार पर दिया गया लोन कहते हैं। बैंक सिक्योर्ड असेट पे जब लोन देता है तो उसकी एक ईएमआई तय करता है कि निश्चित महीने में ये ईएमआई चुकानी है। यदि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उस तय अवधि में वो ईएमआई नहीं दे पाता है या लोन रिपेमेंट करने में डिफ़ॉल्टर हो जाता है, ऐसी स्थिति में बैंक लोन वसूलने के लिए जो कार्रवाई करता है वो द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत करता है। इसके तहत बैंक सबसे पहले उस डेट अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अकाउंट के रूप में क्लासिफाई करता है। उसके बाद संबंधित व्यक्ति को 60 दिन का नोटिस देता है कि 60 दिन में जो अमाउंट ड्यू है वो जमा करा दे, और साथ में उसी नोटिस में उस संपत्ति का, उस सिक्योर्ड असेट का संपूर्ण विवरण होता है कि यदि 60 दिन में ये पैसा जमा नहीं करा गया तो उस सिक्योर्ड असेट से इस ऋण की वसूली की जाएगी। यदि 60 दिन में बैंक का पैसा लौटाया नहीं जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक सिक्योर्ड असेट का पोजीशन ले सकता है, या उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकता है, या उस पर कोई पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो उसका मैनेजमेंट देखे। इसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को सेल करने की प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, और यदि सेल से पहले भी पैसा जमा नहीं कराया जाता है तो ऑक्शन के जरिए या बिड के जरिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है और उससे लोन वसूल कर लेता है। अब हम दूसरे बिंदु पे देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसके क्या अधिकार हैं। यदि बोरोवर तय समय सीमा में ईएमआई नहीं दे पाता है या लोन रिपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में बैंक सबसे पहले उसे एक नोटिस देता है, जिसमें 60 दिन का समय दिया जाता है कि उस पैसे को जो ड्यू है वो जमा करवा दे। यदि बोरोवर को लगता है कि वो नोटिस प्रॉपर नहीं है या उसमें जो अमाउंट बताया है वो गलत है, तो बोरोवर अपने ऑब्जेक्शन बैंक को सबमिट कर सकता है, और बैंक 7 दिन के अंदर उस पर अपना रीजनिंग के साथ निर्णय देता है कि क्या ये ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल हैं या नहीं है। यदि बैंक ये तय करता है कि जो ऑब्जेक्शन बोरोवर ने उठाए हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में बैंक प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। लेकिन पोजीशन लेने से पहले बैंक को पोजीशन लेने का नोटिस उस सिक्योर्ड असेट पे चिपकाना होता है। साथ ही 7 दिन के अंदर 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में इस बात को पब्लिश भी करना होता है कि उसने इस सिक्योर्ड असेट का पोजीशन ले लिया है। पोजीशन लेने के बाद यदि बोरोवर को लगता है कि बैंक द्वारा कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में बोरोवर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और उस पर निर्णय होने के पश्चात यदि वो निर्णय बोरोवर के खिलाफ होता है तो वो डेट अपीलेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकता है। इसके पश्चात बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए प्रोसीड करता है, लेकिन सेल करने से पहले बोरोवर को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि 30 दिन बाद इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा। तो बोरोवर इस समय में कभी भी सेल से पहले जितना भी अमाउंट ड्यू है और जो चार्जेस बैंक के खर्च हुए
जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए उनको यदि बैंक को लौटा देता है तो ऐसी स्थिति में बैंक वो प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस बोरोवर को दे देता है और वो सेल कैंसिल हो जाती है। बोरोवर यदि ईएमआई देने में या लोन रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है, ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ सिविल नेचर का केस माना जाता है। इस तरह के केस में कभी भी क्रिमिनल लायबिलिटी बोरोवर के ऊपर इम्पोज नहीं होती है। केवल मात्र डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को ही इस तरह के विवाद सुनने का अधिकार होता है। यदि बैंक द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का कहीं भी उल्लंघन किया जाता है, किसी भी समय सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सारी प्रक्रिया विधि विरुद्ध या इल्लीगल मानी जाती है और उसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।